इंदौर के एयरपोर्ट से लेकर उज्जैन तक बनने वाले ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एवं भावांतर योजना को लेकर किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। किसानों का कहना था कि ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हमारे किसी काम का नहीं, हमारा जीवन बर्बाद कर रहा है, क्योंकि 10 फीट ऊंचे रोड से हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमारी कीमती जमीनी जा रही है, बाजार भाव से हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का विरोध करते हैं। जिस तरीके से हमारी भारत माता, हमारी जमीन जो हमारे पेट से जुड़े हुए हम सब लोग किसान लोग जो हैं, उसके ऊपर डाका डालने का काम प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार कर रही है। ग्रीनफील्ड नामक एक रोड लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर किसान वहां पर ऊपर भी नहीं जा पाएंगे। एक तरीके से उनके लिए ब्लॉक करने का काम ये ग्रीनफील्ड रोड करेगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मनमाने तरीके से सिर्फ चुनिंदा नेताओं को अपनी कॉलोनी काटने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए इस रोड का निर्माण करने का सरकार प्रयास कर रही है। कोई किसानों से बातचीत नहीं की गई। तो हम लोगों का विरोध यहाँ पर यह है कि हम लोगों की बगैर सहमति की हमारी ज़मीन नहीं ली जाए। हर पंचायत ने ग्राम सभा करके इसका विरोध किया है। हम सब लोग यहाँ पे कोई राजनीतिक दल नहीं है, न कोई भारतीय जनता पार्टी है, न कांग्रेस है। यहाँ सब गांव-गांव से किसान लोग आए हैं और वो अपना विरोध बता रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हमारी बात को अगर यहाँ पर सुध नहीं ली जाएगी तो इसका करारा जवाब प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग जो हैं सोया प्रदेश हैं, हमारी जो खून पसीने से तैयार की हुई, जब मोदी जी वहाँ गए थे महाराष्ट्र में महायुति सरकार के प्रचार में जब गए थे तो वहाँ पे उन्होंने घोषणा की थी कि 6,000 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन खरीदेंगे। लेकिन जब MSP देने की बात आई तो 5328 रुपये की घोषणा की और वर्तमान स्थिति ये है कि मात्र 2,500 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल में किसान अपनी सोयाबीन बेचने के लिए मजबूर है। हमने यहाँ से जो 4 बार के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह जी चौहान है, जब उनके पास गए, किसानों के पास अपने घर पे सोयाबीन आ चुका है, जब उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि हमको प्रपोजल भेजिए। उनके पास प्रपोजल नहीं आया। तो शिवराज जी को नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में कब सोयाबीन आती है। आप बड़े बड़ा दम्भ भरते हो कि हम किसान परिवार के बेटे हैं। तो हमारा उनसे ये भी प्रश्न है। साथ ही साथ जब आप हमारे पास, हम सोया प्रदेश है और हमारे पास जब इतना सारा तेल है तो आप इंडोनेशिया और मलेशिया से तेल क्यों आयात कर रहे हो? सिर्फ बाबा रामदेव को और अडानी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो इस रैली के माध्यम से हमारा उनसे ये भी प्रश्न है और हम सरकार को यहाँ से आगाह करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान का दाना दाना, हर सोयाबीन का दाना 5328 रुपये खरीदना सुनिश्चित करे, अन्यथा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये गांधी जी का, बापू का देश है, लेकिन हम लोग भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी पूछते हैं। आज आपको पता होगा कि जो ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है अपने पितृ पर्वत से तो चिंतामण गणेश तक, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके पैरेलल 3 किलोमीटर के एरिया में 6 लेन बना हुआ है, 6 लेन बना हुआ है। उस रोड की कोई जरूरत नहीं। स्थानीय किसानों का विरोध है कि इस रोड को या तो बनाया ना जाए, और बनाया जाए तो जो बुढ़ानिया की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हर किसान को गाइडलाइन का पैसा दिया जाए। वहाँ 2 लाख रुपए की जमीन के भाव है और 12 लाख के हिसाब से कौन अपनी जमीन बेचेगा? किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय में हम लोग किसानों के साथ तन मन और धन से खड़े हैं और ये अन्याय नहीं होने देंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आज इंदौर का पड़ाव, अगला पड़ाव भोपाल में होगा। हमारे कुछ भी हो जाए लेकिन ये रोड नहीं बनने देंगे। बनेगा तो हमें पूरी गाइडलाइन, पूरा पैसा चाहिए। इसकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 10-12 फीट कर रहे हैं। अगर ये 12 फीट की हाइट से रोड निकलेगा तो आम किसान को क्या फायदा? किसान के हित का रोड होना चाहिए। किसी VIP कल्चर को डेवलप करने के लिए कोई रोड ना बनना चाहिए। सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा, ना प्याज का भाव मिल रहा, ना आलू का कुछ भाव नहीं मिल रहा। जो सरकार भावांतर के माध्यम से भाव दे रही है ना। अरे सर क्या होगा? हमारे हमको MSP करो दो ना, MSP करो दो, हमारे हम देने को तैयार है। MSP पे नहीं खरीद रही सरकार, नहीं खरीद रही। कब बेचेगा फसल? आज खाद बीज कुछ भी पैसे ही नहीं हमारे पास। खाद बीज के सब क्या बोल रहे हैं? किसान एक महीने बाद बेचेगा फसल तो कैसे खरीदेगा? और MSP लागू करोगे पूरे प्रदेश में। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है कि MSP पे खरीदी करी जाए। इसलिए ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं भावांतर योजना का, वो सभी किसान उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में इन्होंने लॉलीपॉप दिया था जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे लॉलीपॉप बंद करें और ये भावांतर योजना बंद करें और MSP पे खरीदी